तो क्या बोलते हैं, अभी स्टॉक की हमारी जो वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25,200 है, इन्वेस्टमेंट की 20,000 है, 25,200 हो गई और इसकी कितनी है 20,000 है, और जो हमारा बिल रिसीवेबल है वो हमारा 8,000 का। ठीक है, उसके नेक्स्ट लिखा है मशीनरी, मशीनरी भी आएगी, मशीनरी भी आएगी, गुडविल भी आएगी, गुडविल भी लिखा है उसका नेक्स्ट। मशीन कितने की है हमारी, मशीन हमारी 60,000 की है, गुडविल हमारी 6,000 की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद मशीन गुडविल हो गए, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है तो पार्टनर से बैठता है, ये प्रॉपर हमारा एसेट नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। नीचे लिखा रिशेप्स कैपिटल अकाउंट, रिशेप कैपिटल अकाउंट मतलब ये कैपिटल जो अकाउंट है ये किसमें आ रखा है, ओवरड्राफ्ट में जा रखा है, हमारे लिए एसेट है, बल्कि रिशेप ने पैसा देना है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। क्लियर हो गया, इतना तो हमने नॉर्मली क्वेश्चन में डाल दिया। ठीक है, अब इतना हो गया है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। जो एडजस्टमेंट है उसने क्या कहा है, द एसेट वर सोल्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग अमाउंट। अब एसेट्स बिक गए हैं, एसेट तो आपको मैंने कहा था कि वापस क्रॉस हो जाता है। अभी एसेट यहाँ लिखे हैं तो आप कहाँ आएगा, इधर आएगा, बाय बैंक नाम से, बाय कैश नाम से, या फिर अगर पार्टनर लेके जा रहा है पार्टनर के नाम से। ठीक है, तो इधर देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या है, कैश एट बैंक, बैंक है तो बैंक के नाम से ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं, अब ब्रैकेट में लिखते हैं एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड, ये एसेट रियलाइज हो रहा है। ठीक है, अब जो एसेट रियलाइज हो रहा है देखते हैं कौन कौन से एसेट रियलाइज हो रहा है हमारे। स्टॉक 20,200 का हो गया, तो इसको अंदर लिखता हूँ मैं ताकि बाहर लिख देंगे सीधा फाइनल अमाउंट। 20,200 का हो गया स्टॉक। स्टॉक के जस्ट बाद क्या है आपका, डेटर्स 15,000 के हो गए, डेटर्स 15,000 के हो गए, मशीन 40,000 की हो गई है, मशीनरी 40,000 की। हाँ ठीक है, मशीन के बाद आपका नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो हो गया 18,000 का। कितने का हो गया 18,000 का। ठीक है, ये आपका पूरा चेंज आ गया, तो इसको टोटल करके हमें लिख देंगे बाय बैंक हमारा कितना रुपये टोटल आ गया। ठीक है, तो आपका जो टोटल है वो है 93,200 रुपीज़ इन सबका टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है उसने, सुना किरण टुक ओवर बिल रिसीवेबल एट 7,000। अब क्या किया, किरण लेके चली गई बिल रिसीवेबल को, तो बिल रिसीवेबल किधर है आपका, एसेट में इधर है बिल रिसीवेबल, तो क्रॉस में कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, किरण लेके गई है तो किरण के नाम पे चढ़ेगा। ठीक है, बाय के लिख रहा हूँ मैं, से केस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो वो लेके गई है बिल रिसीवेबल लेके गई है, कितने में लेके गई है किरण, 7,000 में लेके गई है, ईजी है इतना, 7,000 में लेके चली गई। अब देन नेक्स्ट क्या बोला है उसने, एंड बिल पेबल एट बुक वैल्यू। और बिल पेबल भी उसने क्या किया, पे करा है किसमें, बुक वैल्यू पे, तो किरण ने किया ना, तो बिल पेबल इस साइड आपका अब आएगा क्रॉस में इधर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू केस कैपिटल अकाउंट बिल पेबल, क्योंकि वो लेके गई है, पार्टनर ने पे किया ना, जब पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम, नहीं तो बैंक। ठीक है, बुक वैल्यू है तो मतलब जितने का था उतने का, 10,000 रुपये हमने यहाँ पे कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट में चलते हैं, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 4,000 विच वॉज सोल्ड फॉर 1,200। अब अनरिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड वगैरह करना नहीं, सीधा बेचने की बात हम लास्ट में करेंगे। कितने का बिक गया, 1,200 का बिक गया। अब एसेट है तो क्या आएगा, इस साइड आएगा, बाय बैंक के नाम से सीधा यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट है, कितने में बिक गया, सीधा सीधा 1,200 रुपये में फाइनल। ठीक है, उसने बोला प्रकाश एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। अब प्रकाश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो उसकी वाइफ का लोन कहाँ पे था, प्रकाश की वाइफ का लोन यहाँ पे था, पेमेंट हो, ठीक है, यहाँ पे ना पेमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे होनी थी, इधर अपोजिट में आएगा, तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रकाश दे रहा है ना तो प्रकाश के कैपिटल में चलेगा, तो आ जाएगा लोन। उसकी वाइफ का लोन है, उसका अपना लोन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक उसने बोला कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब तो फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, किस चीज़ की हो गई, वो बिल डिस्काउंट हो गया है 8,000 का, वह सेटल्ड बाय प्रकाश, प्रकाश ने सेटल किया है, एक्सपेंस है, वो भी कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो टू पीस कैपिटल अकाउंट नाम से आएगा क्योंकि प्रकाश दे रहा है ये। ठीक है, बिल का चल रहा है ये, कितने का हुआ है यहाँ पे, 8,000 की कंटिजेंट लायबिलिटी, कितने की है, 8,000 की कंटिजेंट लायबिलिटी, ऊपर लोन के अमाउंट में डाल देते हैं, एक बार 5,000 का लोन था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका क्या बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी के क्रेडिटर्स को देखते हैं।
क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, 10% कम दिया है हमने, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी थी, इधर आई थी, क्रॉस में इधर आएगा क्रेडिटर्स नाम से। अब क्रेडिटर कितने के थे यहाँ पे हमारे 25 के थे, 25,000 में से उसका 10% 2500 होगा, तो 2500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22,500 रुपये हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। और गुडविल रियलाइज हुई, गुडविल भी रियलाइज हो गई। अगर गुडविल रियलाइज नहीं होती तो गुडविल की वैल्यू हो जाती 0, पर रियलाइज हुई है, कितनी होगी 5,000 हो गई है। तो गुडविल हमारा क्या था, गुडविल हमारा यहाँ पे एसेट था, तो क्रॉस में आएगा इधर बाय बैंक अकाउंट नाम से, गुडविल है शॉर्ट में लिख देंगे, तो वो हो जाएगी 5,000। इजी। अब आगे देखते हैं, क्रेडिटर्स भी हो गया, ये भी हो गया। अब उसमें बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है 2,100 रुपये का, जो किसने दिया है, किरण ने दिया है। किसने पे किया है, किरण ने पे किया है, तो अब किसके नाम पे चढ़ेगा, किरण के नाम पे चढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था एक्सपेंस में से इधर आते हैं, एक्सपेंस साइड ये होती है, पर किसने पे किया, किरण ने पे किया, तो टू केस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पे लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंस। ईजी है, कितना 2100 रुपये उसने पे कर दिया, इतना ईजी है। आपका ये सारा हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं इनकम बड़ी है या एक्सपेंस, इनकम साइड है या एक्सपेंस साइड है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें बड़ी साइड, आपकी बड़ी साइड क्या होती है, इसमें एक्सपेंस साइड बड़ी आ रही है, ठीक है। एक्सपेंस साइड का जो आपका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 186,800, तो यहाँ पे हम 186,800 लिखेंगे। अब इसमें से सारे एक्सपेंस क्या होता है, जितनी भी इनकम थी हमारी हम सब माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो क्या बोलते हैं, हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 38,400 का, ये हमारा लॉस है। अब क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस में ट्रांसफर किस में करेंगे, पार्टनर्स में करेंगे। पार्टनर का नाम क्या क्या था यहाँ पे, पार्टनर्स का नाम लिखते हैं पी के और आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी के एंड आर, तीनों में बांट देते हैं। उनके किस में बांटेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है। 3:2:1 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 38,400 इंटू 3/6, ठीक है ना। तो आपका ये करेंगे तो कितना आएगा 19,200, 19,200 इसका आएगा। वैसे 38,400 इंटू 2/6 करेंगे तो आपका आएगा 12,800। अब इन दोनों को प्लस करके डायरेक्टली टोटल से माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6,400, ठीक है। आपका पहला अकाउंट क्लियर हो गया। अब दूसरा बनाते हैं, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, सिंपल, यहाँ पे आएगा पार्टनर का नाम पी के एन आर, तो पर्टिकुलर बनेगा पी के एन। सबसे पहले यहाँ पे बुलानी वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना बैलेंस था उनका देखते हैं यहाँ पे। देखो प्रकाश और किरण का तो लाइबिलिटी थी हमारे लिए, मतलब हमें पे करना था, इसका मतलब इनका तो फेवरेबल है यहाँ पे। प्रकाश और किरण का देखो 60,000, किरण का 40,000। अब इधर नहीं लिखा ना, आर का लिखा इस साइड, क्रॉस में कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। कितना है 11,000, तो 11,000 किसका आएगा यहाँ पे, 11,000 आ जाएगा इसका। इसको भी लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से, इतना ईजी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले ऊपर यहाँ हो, यहाँ पे जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम लिखा है उसको क्रॉस में यहाँ लेके रिलेशन नाम से लिख दो। तो इस साइड देखते हैं पहले पार्टनर का नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। केस कैपिटल अकाउंट दिख रहा है आपको 7,000, क्रॉस में इधर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ रियल, ये रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे हम, ठीक है। क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा ना जिस अकाउंट से उठाते हैं उस अकाउंट का नाम आता है, ठीक है। कितना रुपये था हम यहाँ पे देखते हैं 7,000, 7,000 किसको मिला था, के को, तो के नाम पे 7,000 चढ़ गए, ईजी। और देखते हैं यहाँ पे कोई और नाम है, यहाँ पे और कोई नाम नहीं है। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड में नाम है यहाँ पे, ये के कैपिटल अकाउंट है, तो इस साइड क्रॉस में इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, के नाम पे कितना 10,000 रुपये, 10,000 इधर आ गया। अब देन पी, पी भी है यहाँ पे, पी 2 बार है ना, पी ने 2 चीज़ पे किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पी ने कितने दिए 5,000 और 8,000 दिए, पी ने दिए 5,000 और 8,000 दिए, यहाँ पे फिर से आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। अब एक चीज़ याद रखना, आपको ये बता देता हूँ,
इसे के कैपिटल अकाउंट ये सब लिखा है, तो ये तो एक्सपेंस है ना पार्टनर्स के, ये एक्सपेंस है। पार्टनर को क्या बोलते हैं, पार्टनर को मतलब पार्टनर दे रहा है, तो आप बोल रहे हो कि ये क्रॉस में इधर क्यों आ रहा है, इनकम साइड में क्यों आ रहा है, तो पार्टनर की इनकम होनी चाहिए थी, तो एक्सपेंस यहाँ एक्सपेंस है और इनकम साइड में डाल रहे हैं। वो इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि पार्टनर ने अभी तो पे किया है, पर बाद में फर्म भी तो पार्टनर को पे करेगी, बाद में पार्टनर वापस भी तो लेगा ना वो, इसलिए वो यहाँ पे इनकम में जुड़ रहा है कि अभी तो पे कर दिया पहले, पर लास्ट में जब हिसाब होगा कैपिटल में तो पार्टनर को ये सब वापस मिलेगा जो उन्होंने पेमेंट करी है, तो उसको मिलेगा और यहाँ पे उसका हिसाब टू बैंक से हम कर देंगे। समझ आ गया, ये होता है। तो आपका क्या बोलते हैं, ये आ गया 8,000 रुपये आ गया। और देखो यहाँ पे कहीं लिखा है पी के अकाउंट में 2 थी पेमेंट, वो चढ़ गई, के नाम पे 10,000 चढ़ गई, और के नाम पे एक और यहाँ पे के कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, के ने पे किया तो के अकाउंट में डाल देते हैं यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट नाम से। ठीक है, के का कितना 2100 रुपये, 2100 रुपये के ने और पे किए। इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी ऊपर के अकाउंट से तो हमारा सारी चीज़ें आ गई ना, अब सीधा चलेंगे बैलेंस शीट में। कुछ आइटम बताया था जो बढ़ जाता है पार्टनर्स में। बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहला गया था हमारा जनरल रिजर्व, दिख रहा है, तो क्रॉस में इधर आएगा, तो यहाँ आएगा बाय जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व नाम से ही आएगा। ठीक है ना, ये ओल्ड रेशो बढ़ जाएगा, 3:1 में बढ़ जाएगा, तो आएगा 13,500 इसको मिलेगा। ठीक है, आपका बाकी 9,000 इसको मिलेगा। इन दोनों को प्लस करोगे आप, उससे माइनस करोगे तो आएगा 4,500 इसको मिल जाएगा। आपका जनरल रिजर्व बढ़ गया। देन नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व के बाद आपका इधर आपको दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये इधर लिखा है तो क्रॉस में इधर आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तगा 1,500, 1,000 और 500। आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ये हो गया। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड में क्या था हमारे पास, पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, पीएनएल अकाउंट तो इस साइड आएगा क्रॉस में, टू पीएनएल अकाउंट आ गया। उसमें कितने का पीएनएल अकाउंट, 19,800 का है। ठीक है, 19,800 का है, तो अब 19,800 को बढ़ेगा 3:2:1 में मिलेगा पहले वाले को। ठीक है, अब उसे 2/6 से इंटू करके देखेंगे, 6,600 मिलेगा दूसरे वाले को। अब इन दोनों को आप प्लस करो और उससे माइनस कर दो तो आपका बचेगा 3,300 मिलेगा तीसरे वाले। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। अब देखो हमने यहाँ का पूरा आइटम डाल दिया है, यहाँ पूरा चेंज हो गया। अब करेंगे इसको क्लोज, क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना है, ऊपर वाले में एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब ऐसे हमने सब कर दिया है, पर सपोज करो यहाँ पे अगर जैसे क्रेडिटर्स बिल पेबल ये सब थे, तो ये तो हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा था नई वैल्यू तो हमने पे कर दिया ना, पर कभी कभी बाई चांस लगा लो क्रेडिटर्स 25,000 के और रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स नहीं दिए 25,000 के नहीं दिए, तो हमें खुद यहाँ टू बैंक लिख के पे करना है क्रेडिटर्स को 25,000 रुपये। यहाँ तो दिया था तो दिक्कत नहीं है, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लो बिल पेबल है, पर सिर्फ बाहर की लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी, बाहर की। सपोज ये प्रोविजन है, प्रोविजन नहीं दिया तो प्रोविजन थोड़ी ना आएगा, क्योंकि प्रोविजन तो हमने बनाया ना। बाहर का अगर कुछ पे करना है, अगर रियलाइजेशन ना हो तो यहाँ खुद पे कर देंगे टू बैंक नाम से। क्लियर हो गया। पर एसेट की अगर नई वैल्यू ना दी हो तो यहाँ पे जीरो मान लेते हैं एसेट वाला। क्लियर हो गया इतना। चलो अब वापस यहाँ नीचे पे आते हैं, इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं प्लस पहले वाले को। आपका जो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 88,000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या बोलते हैं हम 88,000 लिखेंगे। आपका क्या बोलते हैं इस वाले का आ रहा है 62,100 आ रहा है टोटल, तो इसका भी क्या लिखेंगे 62,100 यहाँ पे लिखेंगे। अब तीसरे वाले का आप देखो यहाँ पे 11,000 प्लस 3,000 है। ठीक है, यहाँ पे इतना है, तो बड़ी साइड कौन सी है, ये बड़ी साइड है। ठीक है, तो इसका जो टोटल कितना रहा है 20,700, कितना रहा है 20,700, तो 20,700 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। आप क्या इनको बैलेंस करेंगे तो आपको खुद दिख रहा है। पहले तो आर का देखते हैं, आर की बड़ी साइड कौन सी, ये साइड है, 20,700 है ना। अब यहाँ देखो कि ठीक है, तो अब ये 20,700 में से माइनस करेंगे, ये दो चीज़ें माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपका क्या बोलते हैं चेक करते हैं कितना आएगा। आपका क्या बोलते हैं 20,700 में से कितना माइनस, तो आपका आएगा 15,700, 15,700 इधर आ गया आपका। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब ये किस नाम से आएगा, बाय बैंक नाम से। पर बाय बैंक अकाउंट एक चीज़ याद रखना, इतना पैसा अब पार्टनर जो ये आर है, जो आर का जो बैलेंस आया है, इतना अब आर देगा किसको, फर्म को देगा, क्योंकि हमेशा बैलेंस इधर आता है ना। तो इसका क्या है आर अब किसको देगा, फर्म को देगा। ठीक है, बाकी इसका टोटल है 62,100, इसमें से तीनों माइनस करते हैं के वाले का। ठीक है, 62,100 में से माइनस करेंगे 7,000, 6,600 और 12,800 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आ रहा है
35,700 आएगा, 35,700 आएगा, ठीक है, जो कि आएगा टू बैंक नाम से, क्योंकि उसे पे कर रहे हैं। वैसे ही पी का टोटल 88,000, उसमें से 1900 और 19,200 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 58,900, 58,900 आएगा, ठीक है। एक बार क्लियर हो गया पूरा। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे ठीक है, अब कोई लोन अकाउंट था नहीं, पार्टनर का कोई लोन अकाउंट था नहीं था, तो अब सीधा सीधा बनाएंगे बैंक अकाउंट। कौन सा बनाएंगे? बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में वही बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे जो बैंक लिखा है ये वाला बैंक लेंगे, ठीक है, क्रॉस में लेंगे इधर किस नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से। कितने रुपये थे हमारे बैंक में? 6,300 थे, आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब देखो सबसे पहले अकाउंट देखो, इसमें जहाँ जहाँ बैंक लिखा है उसे क्रॉस में लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे कहाँ कहाँ बैंक लिखा है देखो, सिर्फ एक जगह बैंक है बस, ठीक है, 22,500 दिख रहा है, 22,500 है, तो क्रॉस में इधर आएगा किस अकाउंट से? रियलाइजेशन से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,500, ठीक है। अब देखते हैं इस साइड में देखो बैंक नाम से कहाँ कहाँ पे है। ये बैंक नाम से एसेट रियलाइज हुए थे, कितने एसेट टोटल रियलाइज हुए थे? 93,200 के हुए थे, क्रॉस में इधर आएगा 93,200 टू रियलाइजेशन अकाउंट नाम से। तो नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा है? बैंक 1200, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट था ना हमारा 1200 का जो हमने भेज दिया था, 1200 यहाँ पे है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200। अब 5,000 रुपये हमारा जो गुडविल रियलाइज हुई थी बैंक नाम से, इस नाम से थी, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, बस, बाकी कुछ नहीं है। अब देखते हैं इस अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लास्ट में लिखा था टू बैंक दिख रहा है, टू बैंक इस साइड है तो इस साइड आएगा, तो आएगा बाय कौन कौन पार्टनर है? पी और के, पीस कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बंदे का बाय बैंक इस साइड आया था तो इस साइड आएगा टू, तीसरा बंदा कौन था? पी के और आर है ना, ठीक है, तो पी और के का तो इधर था, आर का इधर आएगा, आर्स कैपिटल अकाउंट इधर आ जाएगा, इजी है। अब अमाउंट डालते हैं, 58,900 इसकी है, 35,700 इसकी है, इसकी कितनी है? 15,700 इसकी है। आपका अकाउंट पूरा क्लोज हो गया जहाँ बैंक आना था, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, हमने सारी एंट्रीज कर दी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि आपका जो कैशड बैंक है ना, ये 2,000 है, कितना है? 2,000 है, हमने यहाँ पे गलती से 6,300 लिख दिया था, तो यहाँ पे इसको 2,000 लिखना है, ठीक है, वो गलती से पेज पर लट गया था, तो इस वजह से दूसरे क्वेश्चन का बैंक आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 हमारा कैशड बैंक था, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं आया, बस यहाँ पे 2,000 हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 6,300 नहीं था, ठीक है। बाकी हमारी सारी चीज़ें कॉमन है, ये हमने सारा डाल दिया है, बाकी पीछे के सारे हमने बैंक वगैरह हमने डाल दिए थे। अब इसका टोटल करते हैं, आपका क्या होता है? 22,500, इसका जो टोटल आएगा आपका आएगा 117,100, और इसका भी आप टोटल करोगे तो इसका भी सेम यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो ये सब, तो घर में प्लीज़ क्वेश्चन ट्राई करते रहो, कल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको मुझे वो चाहिए, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।